नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परीक्षिता एकेडमी पर। और आज हम NCERT सार संग्रह से हड़प्पा सभ्यता के विषय में बात करेंगे। हमारा ये जो वीडियो है इसमें NCERT जो भी सार संग्रह है उसका कंटेंट हमने यहाँ पर लिया हुआ है और ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है, भाग द्वितीय है। फर्स्ट में हमने जो है पाषाण काल के बारे में बात की थी। तो ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री या मेंस हो, या फिर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ले लेते हैं तो हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये वाला जो हमारा वीडियो है ये आपको पॉइंट फॉर्म में मिलेगा, और इससे पहले भी हमने हड़प्पा सभ्यता के ऊपर वीडियो जो है अपलोड किए हुए हैं। वो बिल्कुल हमने सिस्टमेटिकली उसको एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पर हमने एनसीईआरटी का सार संग्रह लिया, राइट। तो ये आपको पॉइंट फॉर्म में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का मैप, और आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो क्या है, 2500 बीसी से 1750 बीसी। बीसी का अर्थ होता है यहाँ पर बिफोर क्राइसिस, यानी कि जैसे कि अभी 2021 चल रहा है, राइट। तो अगर हम जीरो वाले सन की बात कर ले तो उसके भी 2500 से 1750 साल पहले का जो इसका प्राप्त काल माना जाता है। वैसे अगर हम बात करें काल निर्धारण की, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके काल निर्धारण की अलग अलग तिथियां बताई हुई है। ये हमने पुराने हमारे वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। जैसे जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 बीसी बताया, अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 बीसी बताया, माधव स्वरूप वत्स ने 2700 से 2500 बीसी बताया, मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1700 बीसी बताया। इसी प्रकार अलग अलग ने अलग अलग जो है इसके काल बताए हैं, लेकिन सबसे मान्यता प्राप्त जो है कार्बन डेटिंग का माना जाता है। कार्बन 14 के आधार पर माना जाता है, जो कि 2350 से 1750 है, अर्थात 2500 से 1750 का जो है सर्वथा मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो क्या थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, या हम इसको कहते हैं पिक्टोग्राफिक लिपि थी। हम आपको दिखा देते हैं। जो भी हड़प्पा सभ्यता में मोहरे, मृतभाण जो मिले हैं, और उनमें कुछ सिंबल यूज़ किए हैं, जिसको हम मान सकते हैं कि उस समय की ये लिपि थी। हालांकि अभी तक इसको डिकोड या पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन कुछ इस प्रकार के जो है संकेत हमें मिले थे। हम देख सकते हैं ये वाले डायग्राम में। तो ये स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला। इस प्रकार से जो है चित्रात्मक हमें इसकी शैली मिली, इसलिए हम मानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो चित्रात्मक थी, जिसको पिक्टोग्राफिक लिपि कहते हैं। और मैक्सिमम जो अक्षर है वो यू आकार के और फिश वाले मिले। ये वाला जो शेप है हमको आज के हम फिश ऐसे ही बनाते हैं, तो फिश लाइक स्ट्रक्चर यू आकार के जो चिन्ह हैं वो ज़्यादा संख्या में मिले हैं, 250 से भी ज़्यादा चिन्ह मिले हैं। और जो लिखने का तरीका था उनका ब्रूस्टोफ्रेडन शैली मानी जाती थी, अर्थात वो लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट लिखते थे। जैसे कि हमें पता है ये वाला जो पार्ट है ये लेफ़्ट है और ये वाला राइट है, तो वो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से अक्षर लिखते थे। और अभी हम लेफ़्ट टू राइट ही लिखते हैं, राइट। तो इसको जो होता है इस श्रेणी को बोला जाता है ब्रूस्टोफ्रेडन शैली। तो हड़प्पा सभ्यता की जो शैली है, लिपि तो भाव चित्रात्मक थी, लेकिन लिखने का जो तरीका था उसको हम बोलते हैं ब्रूस्टोफ्रेडन शैली। अब हम आगे बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो है पुरातात्विक खुदाई। तो हम जो भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो उस यानी कि उनके जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का हम अंदाज़ा लगाते हैं वो पुरातात्विक खुदाई पर ही आधारित है। क्योंकि लिखित साक्ष्य मिले तो हैं, लेकिन हम अभी तक उसको पढ़ नहीं सके हैं, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को प्रोटो हिस्टोरिक ड्यूरेशन में रखा जाता है। हमें पता है हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में ना तो लिखित स्रोत मिले हैं और ना उनको मतलब लिखित स्रोत नहीं मिले। प्रोटो में लिखित स्रोत तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, और हिस्ट्री में जो है लिखित स्रोत भी मिले हैं, उनको पढ़ा भी जा सका है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब वैदिक काल आता है तो उसके हमें जो स्रोत मिले हम उसको वो पढ़ सके हैं। मोहनजोदारो जो है
मोहनजोदारो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही बड़ा और जाना माना शहर था। तो जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये कितनी एग्जाम में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है। अब यहाँ पर हम आपको और बात बता दें कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के कई सारे नाम हैं। इसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और प्रथम नगरी सभ्यता भी बोलते हैं। तो इसके कई नाम हैं। और जो इसका सिंधु घाटी सभ्यता है, ये वाला नाम जो है जॉन मार्शल ने उस समय दिया था, क्योंकि जो मैक्सिमम पुरातात्विक स्थल जो मिले थे वो सिंधु नदी घाटी के आसपास मिले थे। मूर्ति पूजा का आरंभ जो है पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। सिंधुवासी ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसे का तैयार किया, इसीलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। अर्थात किसमें? कॉपर में टीन मिलाया, तांबा में टीन मिलाया और कांसे का निर्माण किया, अर्थात मिश्र धातु बना ली गई थी। ये हड़प्पा सभ्यता की कुछ मोहरें हैं, हम देख सकते हैं। ये वृषभ वाला बेल और बहुत ही सुंदर पेंटिंग। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार जो था वो वर्गाकार था। हमें पता है जो हड़प्पा में मोहरें हैं वो गोलाकार, वर्गाकार और विभिन्न प्रकार से मिली हुई है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम जो मोहरें हैं वो कैसी थी? वर्गाकार थी। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़ों का अंकन नहीं है। विभिन्न प्रकार के एनिमल है लेकिन घोड़ों का अंकन नहीं है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती भारत में आरंभ हुई, इसके साक्ष्य मिले हैं, जो कि कब के हैं? नवपाषाण काल के हैं। और वो कहाँ से मिले हैं? तो वो हमें जो है मेहरगढ़ से मिले हैं। ये हमने पढ़ा था पाषाण काल में। मेहरगढ़ से कपास के आधुनिक साक्ष्य मिले हैं, जो कि वर्तमान बलूचिस्तान अर्थात पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो वृषभ मुद्रा है वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। ये हमें याद रखना है। जो वृषभ मुद्रा है ये वाली, ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। ये वाली मुद्रा हम देख सकते हैं। और ये सिंबल जो उनकी उस समय की लिपि थी। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर कालीबंगन से प्राप्त हुई है। ठीक है, एक मृण पट्टिका है जिस पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर कालीबंगा से प्राप्त हुई है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई सन जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्वी की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृत भांड है। ठीक है, वहां पर जो मृत भांड मिले हैं वो रीजन है। हड़प्पा सभ्यता से भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः सेलखड़ी का उपयोग किया जाता था। और सिंधु घाटी के लोग जो है मात्र देवी की पूजा करते थे। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा, घग्गर और इसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। और धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल जो है गुजरात में स्थित है। और धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसे अपनी लिस्ट में शामिल किया। और इसी के साथ जो भारत के 40 स्थल है वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। धोलावीरा से हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। और लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। और इसकी पूरी भाग में गोदीवाला का साक्ष्य मिला है। तो लोथल के बारे में हमें कुछ बातें याद रखनी कि इसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहते हैं। जो लोथल शहर है इसे सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ से समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण स्थल गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का मतलब होता है जहाज बनाने का स्थान। ठीक है, तो वो मिला है। धान की भूसी अग्निवेदिका चित्री, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है? तो गोदीवाड़े का मतलब होता है जहाज बनाने का स्थान। हम ये देख सकते हैं जो उस समय के जो नदी है ये सिंधु नदी और उसके आसपास जो है विभिन्न स्थल मिले थे। तो सबसे उत्तरी जो स्थल था वो था मांडा, जो कि वर्तमान जम्मू कश्मीर में आता है।
तो मांडा, और जो सबसे पूर्वी स्थल है वो आलमगीर पीर जो कि यूपी में आता है, और सबसे जो दक्षिणी स्थल है वो दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में आता है, और सुद कांगेडोर यानी कि जो बलूचिस्तान में आता है। और इस प्रकार से इसका शेप बनाते हैं तो ये त्रिभुजाकार हमको दिखाई देता है। तो हम मान सकते हैं कि जो इस सभ्यता का जो जितने भी स्थल मिले हैं उनका आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। पूर्व से पश्चिम तक जो इनकी लंबाई थी वो कितनी थी, 1600 किलोमीटर थी पूर्व से पश्चिम की लंबाई, और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई थी वो 1400 किलोमीटर थी। तो हमें इसके पूर्वी जो उत्तरी स्थल, दक्षिणी स्थल, पश्चिमी स्थल और पूर्वी स्थल याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हड़प्पा। अब हम कुछ जो है इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हड़प्पा की। हड़प्पा इसलिए में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहला स्थल यही था जिसको कि खोजा गया था। और वर्तमान में ये कहाँ पर पड़ता है, तो वर्तमान में ये जो है मोंटगोमरी पाकिस्तान रावी नदी के लेफ्ट में पड़ता है। इसके खोजकर्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी, व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स, और 1921 में उसे खोजा गया था। और प्राप्त साक्ष्य क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर अन्न भंडार मिला है। अन्न भंडार जो है मोहनजोदाड़ो से भी मिला है, यहाँ पर भी मिला है। विशाल चबूतरों वाले जो है 2 कतारों में विस्तृत अन्न भंडार मिले हैं। कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी मिली है। पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिली है। गरुड़ स्थित मुद्रा, मछुआरों का चित्र, शंख का बेल और कांसे का दर्पण जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त स्थल के और भी हम देख सकते हैं लिंग और योनि के पाषाण प्रतीक, मातृ देवी की मूर्ति यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। लकड़ी की ओखली में गेहूं, और जो पाशा, ताम्रतुला और दर्पण कांस्य धातु की बनी हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति ये भी मिली है। लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष धड़। मोहनजोदारो की अगर हम बात करें तो लड़काना जिला पाकिस्तान सिंधु नदी के राइट में जो है वर्तमान इसकी स्थिति है। खोजकर्ता है जो है राखलदास बनर्जी और मार्टिमल व्हीलर है। 1922 में स्थल खोजा गया था और सबसे बड़ा स्थल था। हालांकि आज अगर हम बात करें भारत के रिस्पेक्ट में तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थान है, उस समय मोहनजोदारो था। प्राप्त साक्ष्य क्या है, तो यहाँ पर इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। ग्रेट बाथ भी हम इसको बोलते हैं। विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदाड़ो से मिला है। पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बेरक, कांसा निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशु वाली मुद्राएं, सावधान और पशुपति मोहर। जो एक पशुपति मोहर है बहुत फेमस है, आगे हम इसके बारे में देखेंगे। तो वो भी जो है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। ये हम देख सकते हैं, ये जो है पशुपति की जो है मोहर है ये प्राप्त हुई है। इसी प्रकार मोहनजोदाड़ो से हमने आगे देखा था वृषभ मुद्रा भी प्राप्त हुई थी। और ये कुछ प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जो है जगह है। और ये ग्रेट बार है जो कि मोहनजोदाड़ो से मिला है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्थल की, लोथल। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अहमदाबाद गुजरात भोगवा नदी के तट पर है। इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। 1955 और 1962 प्राप्त साक्ष्य है गोदीबाड़ा अर्थात जहाज बनाने का स्थान मिला है। वृत्ताकार चौकोर अग्निवेदिका, हाथीदांत चावल और बाजरे का 2 मुंह है। राक्षस का अंकन, पारस की मोहर, घोड़ी की मरण मूर्ति, 3 युग में समाधियां, चालाक लोमड़ी का चिन्ह, ये जो यहाँ से प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता का, इसको मैनचेस्टर कहते हैं। अगर हम बात करें लोथल की तो लोथल को लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण स्थल रहा है। और यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ें और जो है हमें देखनी चाहिए। गोदीवाड़ा, धान की भूसी, आधुनिक शतरंज, घोड़े और जहाज की टेराकोटा आकृति, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री कोण मापने वाले उपकरण, नाव के चित्र वाली मोहर और 13 कमरों का मकान। चंदूदड़ो की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी के तट पर है। उत्खननकर्ता जो अर्नेस्ट में और मजूमदार हैं। 1931 में खोजा गया था। प्राप्त साक्ष्य जो है आप देख सकते हैं क्या है, इसमें खास हमें याद रखना है लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते का साक्ष्य वाली जो है यहाँ से स्थल मिले हैं। कालीबंगा की बात करें तो हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। वर्तमान में उत्खनन करता है अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल एवं वीके थापर। प्राप्त साक्ष्य है जुते हुए खेत, सबसे इंपॉर्टेंट है प्लव्ड फील्ड यहाँ से मिली है। और भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि हवन कुंड मिले हैं, अलंकृत चूड़ियाँ मिली है, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। राखीगढ़ी की बात करें तो वर्तमान में जो है ये सबसे बड़ा स्थल है माना जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। और अन्नागार, कब्रिस्तान, नालिया, टेराकोटा की ईंटें मिली है यहाँ से। और इसे हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी भी कहा जाता है।
कोट दीजिए। खेरपुर पाकिस्तान में है। दूरियम फजल अहमद खान इसकी खोज करता है। प्राप्त साक्ष्य है किलेबंदी का साक्ष्य नहीं, कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। बनावली जो कि हिसार हरियाणा में पड़ता है, आरिस बिस्ट इसकी खोज करता है। प्राप्त साक्ष्य है मिट्टी का हल, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य इत्यादि। रोपड़ जो है रूपनगर पंजाब में पड़ता है। यज्ञदत्त शर्मा इसकी खोज करता है और ये सबसे खोज करता है। प्राप्त साक्ष्य, तांबे की कुल्हाड़ी मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज़ादी के बाद खोजी गई सबसे पहली साइट जो थी वो रोपड़ थी, तो हमें ये याद रखना है। रंगपुर की बात करें तो काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है। एस.आर. राव इसकी खोज करता है। प्राप्त साक्ष्य है ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी। आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश हिंडा नदी के किनारे पड़ता है। यज्ञदत्त शर्मा इसकी खोज करता है। प्राप्त साक्ष्य मृतभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य और सबसे पूर्वी स्थल है। ये जो है सबसे पूर्वी स्थल पड़ता है। सुत कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डील से प्राप्त साक्ष्य 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर स्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य, बंदरगाह। सूरी कोटडा गुजरात में पड़ता है। जगपति जोशी है। प्राप्त साक्ष्य जो है समाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पल्ला। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम जो था वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, सबसे उत्तरी स्थल है। जगपति जोशी इसके खोज करता है। चिनाब नदी के आसपास मिला है। प्राप्त साक्ष्य है चट, ब्लेड, हड्डी निर्मित बानाग्र, मोहरों के साक्ष्य। और ये कुछ मूर्तियाँ हम देख सकते हैं जो कि मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो था एनसीईआरटी पर बेस्ड था। एनसीईआरटी का सार संग्रह इसमें शामिल किया था और आगे हम इसका पार्ट लेके आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।